मेरा नाम कैमल है, मुझे 4 बुक्स चाहिए। पिछले साल के मुकाबले एक्सपोर्ट 5 से 6 गुना बढ़ गया है। हमने 19 माइंस एक्सपोर्ट की हैं, तो कुल मिलाकर $865 मिलियन। ये बहुत बड़ी रकम है। इसका मतलब जानते हो, $3 मिलियन हुआ। तो फिर इससे हमारे देश को। डैड, ऐसा तो नहीं है ना कि वो पैसे आपके बेटे को देने वाले हैं, तो इस बारे में बात करना ही बेकार है। वो पैसे कमाने के लिए काले धंधे करते हैं और हम पैसों के लिए मजदूरी। इसे जरा पूछ लीजिए। सदुल्ला, मेरे बेटे ने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया, वो अब कॉलेज पास कर लेगा। ये तो अच्छी खबर है। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। अब तुम इंजीनियर के फादर कहलाओगे। वाकई में तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतना पढ़ने के बाद भी वो कोल डीलर बनेगा। हुसैन, अपनी माँ को फोन करो और बोलो कि कुछ अच्छा बनाए खाने में। क्या कहा आपने? अच्छा खाना क्यों? अरे 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। एक टिकट प्लीज। मेरे पास छुट्टे नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपको छुट्टे रखने चाहिए। मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, ये लीजिए। हाँ, 1 सेकंड। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे नहीं, प्लीज। अरे तुमने मेरी मदद की, अब ये तुम्हें रखना ही होगा। कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। वो देखो, वो सीट से आंटी उठ रही है। तुम चाहो तो वापस जाके बैठ जाओ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं।
हे, आ गए तुम? बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। हम लोग अहमद की बोट पर जा रहे हैं, वहां थोड़ी कमाई तो हो ही जाएगी। क्या हुआ, तुम्हें नींद में हो गया? नींद नहीं, सपने में भी हो। आज कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वेलकम मैम। मैं सैरियर के पास कहीं उतर गई थी, फिर वहां से मैंने एक टैक्सी ले ली। हाँ, बहुत मजा आया। ओके हनी, कोई बात नहीं, तुम कार रख सकती हो। हाँ, मैं बस अभी अभी घर पहुंची हूँ यास्मीन, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं तुम्हें वापस कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? बाय। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। मैं आ गई। वेलकम। तुम्हारी कार यास्मीन के पास क्यों है? क्योंकि मैं आज बस से आई हूँ। हाँ, तुम बस से आई हो? बस से आई हो? मैं कर्मा एग्जीबिशन के लिए काम कर रही थी। वही चेहरे बार बार देखकर मैं थक गई थी और इसीलिए मुझे चेंजेस चाहिए थे। जरा मुझे दिखाना। तुम बहुत ही अजीब हो निहान। मुझे लगता है तुम्हें इसके अलावा कुछ और भी सोचना चाहिए। मैं शावर लेके थोड़ा आराम करूंगी। बाय। हाँ, बस से ट्रैवल करके आई हो, थक तो गई होगी। इसे इस तरह से चढ़ाना बंद करोगे प्लीज? ओजान, जल्दी सो मत जाना, साथ में खाना खाएंगे, ओके? निहान, अफसाने। जी बोलिए। निहान के कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दे देना, ठीक है? ठीक है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बेबी, आपके लिए ठंडा लेमनेड ले आऊं? ठीक है। यार, कहीं से जलने की बू आ रही है। तुम्हें नहीं आ रही क्या? तुम्हारे अंदर से ही आ रही है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? मिजाज काफी बदले लग रहे हैं, क्या हुआ? कहीं मेरे भाई को प्यार व्यार तो नहीं हो गया? क्या मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा? लगता तो है तुम मुझसे दोबारा मिलोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा इसकी गारंटी नहीं है। और क्या पता उसका कोई बॉयफ्रेंड पहले से हो। हाँ? फालतू में डराओ मत यार। वो मुझे मिलेगी। निहान, 5 मिनट में तैयार हो जाओ, सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी करो। मॉम। निहान, आज की रात तुम्हारे डैड के लिए बहुत ही खास है। एक्चुअली हम सब के लिए है। अगर आज इस बात का फैसला नहीं हुआ, शेयर्स नहीं बेचे गए, तो जो तुम करना चाहती हो वो नहीं कर पाओगी। हमारे पास खुद को बचाने का एक ही रास्ता है कि गालिब हमारी कंपनी खरीद ले। इसलिए मेरी बात मानो, अच्छे से तैयार हो जाओ, नीचे आओ और अमीर से अच्छे से पेश आना, ठीक है? हाँ, उसका फोन आया था। सुनो, गोश्त लेकर आओ। हो जाएगा। हाँ, वही रखा है। हेलो एवरीवन। शुक्रिया। वाह, आप और लेंगे? माय एंजल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। निहान बेटा, क्या बात है, तुम तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। कैसे हो अमीर? अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जी आइए, बैठिए ना प्लीज। जी बिल्कुल, मैंने प्लेस हाँ, पड़ोस ली है। आज तुम्हें बस के तहत सैरियर लाइन पर देखा गया था। जी मैं कल सब कौन सी लेकर लाइन आई। पर देखने वाली हो? या किसी मिनी बस में बैठकर नए चेहरे देखने वाली हो? पक्का तुम मेरे ही भाई हो ना? क्योंकि तुम बिल्कुल एमिर के भाई जैसे लगते हो, बिल्कुल एमिर जैसे। निहान बेटा, तुम फिर से शुरू हो गए। प्यार की शुरुआत लड़ाई से तो होती है। तो इसका मतलब है कि क्या अब हमें लड़ाई करनी चाहिए?
मैं बस प्यार की तलाश में निकल पड़ा हूं। गालिब अंकल, आपको एमिर पर इतना भरोसा है कि आप अपना सारा एम्पायर उसे सौंपना चाहते हैं? मैं बड़ी खुशी से एमिर को अपना एम्पायर सौंप दूंगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसने कई बार इस बात का सबूत भी दिया है। वो काम अच्छी तरह संभालता है। मैं जानता हूँ वो बड़े से बड़ा काम अच्छी तरह संभाल लेगा। मैं तुम सबका सलूशन बन सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो फिर अच्छे फ्यूचर के नाम टू एमिर, चीयर्स। एमिर के नाम। कितना होशियार है मेरा बेटा। देखा आपने कितने अच्छे मार्क्स लाया है। उससे क्या फायदा होगा मॉम? मैंने लगभग 15 दिन पहले जॉब इंटरव्यू दिया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया और मुझे लगता भी नहीं कोई जवाब आएगा। बेटा, तुम माइंस में ही काम क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे प्रोफेसर ने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छे काम मिल सकते हैं। लेकिन मॉम, मुझे जॉब करना है। बेटा, तुम काम तो कर ही रहे हो। बोर्ड पर इतनी मेहनत करते हो, सारा काम संभालते हो, हाथ कैसे हो गए? इन हाथों से हमारा फायदा ही होगा। इन्हीं हाथों से हम किराया और बिल्स भी भरेंगे। यही ज़ैनियब की ट्यूशन फीस भी देंगे। डैड, ये हाथ तो एक इंजीनियर के हाथ हैं। बस करो, ये वक्त है इस तरह की बात करने का। मैं मजाक कर रहा हूँ डैड। डैड ये सही तो कह रहा है। आपने हमेशा हम सबका ध्यान रखा है और अब मेरी बारी है। मेरी बात पर ज्यादा ध्यान मत दे भाई। भैया, तुम्हें पता है कुछ इंजीनियर्स को कैंपस इंटरव्यू से बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग घूमने जाएंगे। जरा इसकी सुनो, नौकरी अभी लगी नहीं, सपने अरे पहले तो इसमें क्या सजाने है लगे। मॉम, एक ना मेरे भाई की नौकरी पक्का लगेगी और फिर हम सब साथ में घूमने जाएंगे। मुझे बस एक बार जॉब मिल जाए, फिर हम पक्का घूमने चलेंगे। तुम्हारा ये भाई तारिक तुम्हें हॉलिडे पर ले जाएगा। मैं उसी के लिए तो पैसे बचा रहा हूँ। आपसे अच्छा भाई मुझे नहीं मिलेगा। पहले तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिले, उसके बाद अच्छी सी लड़की मिल जाए। उम्मीद तो है। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बस करो विल्दान, मैं अब थक चुका हूँ। मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो। क्या तुम्हारे पास एमिर के ऑफर को मानने के अलावा और कोई रास्ता बचा है? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? बहुत जल्द हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो? एग्रीमेंट साइन कर दो, मेरी बात मानो। देखो, फिलहाल हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं गालिब के साथ काम नहीं करना चाहता विल्दान। मुझे एमिर पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, एमिर पर भरोसा करना ही होगा। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर हमें खुद को बचाना है तो एमिर का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो हमें उनकी हर शर्त माननी पड़ेगी, है ना? उसे कंपनी के कम से कम 70% शेयर चाहिए। मैंने पेंट ले लिया है, सैंड पेपर ले लिया है, और कुछ लेना बाकी है क्या? हाँ, हमारे पास सब कुछ है। अब यहाँ से चलो, बहुत शॉपिंग कर ली है। ये बैग्स उठा उठा के मेरे हाथ दुख रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? मैंने बोला ना चलो यहाँ से। क्या देख रहे हो तुम? सोच रहा हूँ ज़ैनब के लिए ले लूं। उसे ये गिफ्ट काफी पसंद आएगा और ये सेल पे भी है। पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मेरे पास तो है, मुझसे ले लो, बाद में मुझे पैसे लौटा देना भाई। ऐसा सोचना भी मत, वरना फिर से मुझे वो ये कहेगी कि मेरे से ज्यादा तुम उसका ख्याल रखते हो, ये वो। चलो, इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और आए। ये क्या है? ये तो क्या देख रहे हो भाई? अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है। तुम ही हो गया?
निहान। कौन है ये वही लड़की है क्या जिसके बारे में तुम मुझे उस दिन बता रहे थे? क्या बात है, कमाल की आर्टिस्ट है ये तो। चलो किसी से पूछते हैं इसका घर कहाँ है, चल के मिलते हैं ना? नहीं, मुझे नहीं पूछना। अरे चलो ना यार, पूछते हैं। कहा ना मत करो। प्रेजेंट मत बोलना। ओके। ये एक लॉन्ग ड्रेस है, जैसे कोई ड्राई रोज। ड्राई रोज जैसी या ड्राई रोज? ड्राई रोज सर। सफेद फूल 10 मिनट में आ जाएंगे और उन्हें मिस निहान को दे देना है। कार्ड पे लिखा होना चाहिए योर बर्थडे इज माई बर्थडे। बाकी सब तैयारी भी मैंने कर दी है, आप फिक्र मत कीजिए। एंजॉय एंड बेस्ट ऑफ लक सर, और उनको भी विश कर दीजिए। बेटा तुम्हारे जैसे को ना उस तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। तुम इतने ढीले इंसान हो यार। मन ही मन तो लड्डू फूट रहे होंगे यार, किसी लड़की ने फोटो बना दी। ये लो, तुम इसे पकड़ो, ये भी पकड़ो। मैं घर जाके फ्रेश होके आता हूँ, तब तक तुम भी थोड़ा आराम कर लो। अच्छा भाई, ये बात है। हाँ। यकीन नहीं हो रहा। सुनो, मेरी गाड़ी पार्क कर दो, ठीक है? कितना लेट आए हो यार तुम लोग, कहाँ Sorry थे? यार, ट्रैफिक में फंस गई थी मैं। ओजान यही है ना? नहीं, अब तक तो नहीं आया। हाय। उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। हाँ चलो चलते हैं। हाय, कैसी हो? कितनी अच्छी पार्टी है ना? ये लो, उन्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है। चलो डांस करते हैं। मैं भी ना, क्या यार। हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे सच में, पर तुम लोगों ने देर कर दी। मैं तो कब से आ गई थी। हाँ चलो फाइनली तुम भी आ गए। कैसे हो तुम? संभल कर चैंपियन, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? कैसे हो तुम एमिर? हम साथ में वक्त ही नहीं बिता पाए। देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा बर्थडे है, मेरी लाइफ है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। मेरे और भी फ्रेंड्स हैं। तुम सिर्फ मेरे साथ डांस करोगी। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। और तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। एमिर क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर यहाँ आया हूँ? एमिर तुम मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। तुम्हें दिखता नहीं मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ। एमिर मैं तुमसे बार बार नहीं बोलूंगी, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ? तुम तो पीछे हो जाओ। क्या हुआ? खुद को समझते क्या हो? एमिर, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। हाँ? क्या बोला तुमने? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या ठीक है क्या नहीं है ये बताने वाले तुम कोई नहीं होते। जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मुझसे बात मत करो। तुम किसके लिए पागल हो किसके लिए नहीं मुझे फर्क नहीं क्या पड़ता। चल रहा है ये? बस फ्लोटिंग करो। क्या हुआ? क्या है? निहान, इन सब लोगों के सामने इतना बड़ा नाटक करने की जरूरत क्या थी? मुझे जलन हो रही थी। तुम्हें जलन हो रही है या नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुमने मेरी पार्टी खराब कर दी और मुझे सबके सामने एम्बैरेस किया। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें यहाँ पे बुला के मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। निहान, हाथ छोड़ो मेरा एमिर। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अगर ऐसा फील करते हो तो दूर रहो। मेरी जिंदगी से निकल जाओ तुम। बहुत ही वाहियात जगह है।
आखिर मेरे ही बर्थडे पे ये सब होना था। पूरी पार्टी खराब कर दी। तुम ठीक हो? पता नहीं कैसे हो गया, मेरा पैर फिसला और रस्सी में अटक गया। पता नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरा बर्थडे है, तुम कैसे जानते हो? जानता हूँ। हैप्पी बर्थडे निहान। तुम वही हो ना? शायद तुमने दोस्तों से मेरा नाम सुना होगा। बर्थडे पार्टी में सब लोग मेरे साथ डांस कर रहे थे। पार्टी में मेरा मूड जरा सा खराब हो गया था, तो मैं अपना मूड ठीक करने के लिए यहाँ पर आ गई। सर पर थोड़ी सी आइस लगा लो, तुम बेटर फील करोगी। तुम सही कह रहे हो, पर मैं ठीक हूँ। देखो कितनी अजीब बात है ना, उस दिन हम दोनों बस में टकराए थे और आज हम यहाँ मिल रहे हैं। शायद यहाँ पर कुछ कपड़े भी होंगे, तुम जाकर चेक कर लो एक बार। तुम्हें कैसे पता यहाँ पर कुछ कपड़े रखे होंगे? कौन हो तुम? और यहाँ इस शिप पर तुम क्या कर रहे हो? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पानी में डूबने से बचाया था। सच बताओ, तुम कौन हो? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेरी वजह से तुम यहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही हो और मैं ये नहीं चाहता। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं चलता हूँ। रुको जरा, सुनो मेरी बात। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिसे मैं इतने महीनों से ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे कहाँ मिलता है? इस शिप पर। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, पर मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे बता सकते हो? मैं भी तुम्हारे बारे में ही जानना चाहता था। मेरा मतलब, मैंने तुम्हें वहाँ देखा, तुम्हारी बर्थडे पार्टी थी और तुम्हारा नाम लिखा था। और लेवान को इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो यहाँ के सभी बोट्स का कैप्टन है और मैं इनका ध्यान रखता हूँ। क्या तुम्हारे पास भी बोट है? नहीं, मेरे पास नहीं है, पर यहाँ जितने भी बोट्स हैं मैं उनका ख्याल रखता हूँ। उन्हें साफ करता हूँ, पेंट करता हूँ और संभालता हूँ। पूरा दिन मैं यहाँ काम नहीं करता, बस कभी कभी मदद कर देता हूँ। वैसे तुम्हें हैरानी नहीं हुई मैंने तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ की? ऐसा नहीं है। तुम इतने मिस्टीरियस क्यों हो? अगर कोई मुझसे बात ना करे तो मैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ और बोल देती हूँ। वैसे तुम शर्माते हुए बहुत ही अच्छे लगते हो। नहीं, कुछ भी। वैसे एक बात कहूँ, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ड्रॉ करते वक्त मैं तुम्हें ड्रॉ कर दूंगी। निहान, तुम जाओ जाओ, अंदर जाओ, जाकर बोट स्टार्ट करो। मेरा भाई आ गया है, जल्दी जाओ। मैं हाँ स्टार्ट जाओ। करूं? हाँ हाँ जल्दी जाओ। रस्सी निकालो। निहान, 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 तुम ठीक हो? बाय बाय बाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई लव यू, जल्दी मिलती हूँ। और तुम कहाँ जा रही हो? और तुम्हारे साथ कौन है? खैर जो भी हो, पर वो भी खुश है। मुझे लगता है वो डोरुक है। शायद वो हम दोनों को देखकर चले गए। मैं इन्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तुम बहुत ही दिलचस्प लड़की हो। अजीब हूँ।
मेरी मॉम अक्सर मुझे अजीब बोलती हैं। कैप्टन, क्या तुम प्लीज बोट रोकोगे? मुझे तुम्हारा सारा राज जानना है। ये बताओ, माइंड से क्यों? क्या तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सच बताओ, तुम बचपन में इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे। ये शायद तुम्हारे मार्क्स की वजह से है। मुझे लगता है कि शायद तुम और कोई काम कर ही नहीं पाओगे, है ना? मैं माइंड की तह तक जाऊंगा, काम करके स्टैंडर्ड्स को समझूंगा और हादसों को रोकूंगा और माइंड को बदल दूंगा। मैं एक बदलाव लाना चाहता हूँ। आइडियलिस्ट हो? क्यों, आइडियलिस्ट बनना गलत है क्या? फिर ये डिप्लोमा किस काम का? तुमने सही कहा, मैं भी पागल हूँ। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती हूँ। जाने दो। लैला कहती है बिना सोचे बोलने के लिए काफी हिम्मत चाहिए। ओह, ये हुई ना बात। बेशक। हाँ, थोड़ी बहुत है। लैला तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल नहीं, वो मेरी दोस्त है। बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, शरीफ है, मुझसे बड़ी भी है। पर पता है, उनकी उम्र का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, या फिर वो उम्र छुपाती है। लेकिन जो भी हो, मेरी उसके साथ बहुत जमती है। अच्छी लड़की है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। ओह, ऐसा है? आज मैं मरने से तो बच गई, लेकिन आज मुझे माइंड्स के बारे में जानने का मौका मिला। ऐसा लग रहा है तुम्हारी वजह से मैं फिर से जिंदा हो गई। मुझे लगता है शायद हम भी दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या कहते हो? अभी हमें वापस चलना चाहिए, वो लोग हमारी फिक्र कर रहे होंगे। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। संभल कर। मजाक कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा हीरो बन के सबको बचाते फिरोगे? चलो अब। रुक, कौन हो तुम लोग? अगर तुम्हारा ऐसा किया ना, मार इसे, मार इसे। सब ठीक तो है मिस निहान? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू निहान। आपकी कार इंतजार कर रही है। ओके भाई, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या कहूँ जब लेवेंट ने मिस निहान कहा। इसका मतलब समझे तुम? लड़की बहुत अमीर है और तुम लोगों ने क्या किया? मेरा दिन बहुत अच्छा गया, बस और कुछ मत पूछना। ठीक है, नहीं पूछता, नहीं पूछता। तुम्हारा बर्थडे, मेरा बर्थडे। मॉम भी ना हर बर्थडे पे हमेशा ऐसा ही करती हैं, और मैं भी। टोरुक के साथ जो हुआ उसका एमिर से क्या मतलब? उसने मुझे बताया दोनों ने बहुत पी रखी थी।
इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ निहान। तुम नहीं जानती कि एमिर किस हद तक जा सकता है। तुम ये जानती हो कि वो बहुत गुस्से वाला इंसान है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है निहान। निहान, जो हो गया उसे भूल जाओ, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए छोड़ दो इस बात को। बस ये सोचो कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम चुप रहो अजान। अरे थोड़ा शांत हो जाओ ना। सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वो बदतमीज है, निहायती बदतमीज। उसके बारे में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम शांत हो जाओ, इससे कोई बात नहीं बनेगी। शायद तुम ये जानते नहीं हो, पर एमिर हमारे डैड के हालातों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे हम उसकी जागीर हो। मुझे उससे नफरत है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ओजान, निहान, मेरे सामने गुस्सा निकालने से कुछ नहीं बदलने वाला। ओजान, ये सब क्या हो रहा है? तुमने अपनी मेडिसिन ली बेटा? ले ली। बस इसे थोड़ा परेशान कर रही थी। मॉम, क्या ये मेरे लिए है? बिल्कुल। इन फ्लावर्स को खास तुम्हारे लिए भेजा गया है, क्योंकि आज तुम्हारे बर्थडे की सुबह जो है। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग एमिर। हे ऊपर वाले। मॉम प्लीज आप ये सब बंद कीजिए। कितना अच्छा लड़का है ना। मॉम, आप प्लीज इसे वापस ले जाइए। सुबह सुबह मेरा दिमाग प्लीज मत खराब कीजिए। फाइन, तुम्हारे फ्लावर्स मेरे फ्लावर्स। ओके, मैं लेके जा रहा हूँ। वो तुम्हारा भाई है, उसके साथ ऐसा मत करो। चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ये लो तुम्हारा पिलो। क्या हुआ तुम्हें बेटा? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या किसी लड़की की बात है? नहीं मॉम। मुझसे मत छिपाओ, बता भी दो। नहीं मॉम, ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या कभी होगा ही नहीं, पर कम से कम कुछ ऐसा मत करना जिससे हमें परेशानी हो। क्या मॉम, आप इतनी जल्दी सब कुछ कैसे सोच लेती हैं? सब कुछ नहीं होने वाला है, आप भी ना। मैं निकल रहा हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? जरा 1 मिनट रुको। ये मुझे कुछ परेशान लग रहा है। 2 दिन बाद किराया दे दें, इसे थोड़े से पैसे दे देते हैं। शायद इसी वजह से परेशान। उसने कुछ बताया क्या? नहीं, मुझे नहीं बताया, पर मुझे पता है ऐसा ही आपको तो पता है किराया कभी भी वक्त पे नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे प्रिंस को पैसे चाहिए तो हमें फिर देने ही पड़ते हैं। चुप भी हो जाओ। कितने पैसे चाहिए बताओ मुझे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तारिक, वेलकम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। माँ ने आपके लिए ये फूल भेजे और मुझे समझाया कि इन्हें कैसे संभालना है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जाके देखता हूँ कि जॉब इंटरव्यू का कोई जवाब आया या नहीं। और भी बहुत सारे काम करने हैं। आप प्लीज इन्हें हाथ मत लगाना। मैं इनके बारे में आपको एक एक करके समझा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए ओके नहीं है। बैठ जाओ। अब बताओ क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस एक जॉब ढूंढनी है। मैं अपने मॉम डैड पर बोझ बन गया हूँ, और जब भी वो पैसों की बात करते ना मेरे साथ, मुझे बहुत शर्म आती है। बात कुछ और ही है, सच बताओ। हाँ, अब आप मेरा दिमाग पढ़ रही हैं। मुझे यकीन है कुछ मॉम तो ने है। भी सुबह मेरे साथ यही बात की, पता है? ये कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, पर कुछ नहीं कुछ तो बात है। हाँ, तुमने फिर से उसे देखा। ओह, और इस बार उससे बात भी की ना? क्या हुआ? मैंने उसकी जान बचाई। क्या? ओह, ये तो बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है, मुझे भी सुननी है। चलो सुनाओ, चलो सुनाओ। क्या तुम्हारा कोई फोन नंबर वगैरह मिलेगा?
ताकि मैं जब भी मुसीबत में हूँ तुम्हें कॉल कर सकूं। फिर हम किनारे पर आ गए। और उसके बाद क्या हुआ? कैप्टन लेवांट और सब हमारा वहां पर इंतजार कर रहे थे, पता है आपको? नहीं, मत उठाओ प्लीज। जब हमने गुड बाय कहा तो उसने मेरे हाथों पर इन्फिनिटी साइन बनाया। एक्सक्यूज मी। हेलो केमाल? वही है। हाय, कैसी हो तुम? हेलो, मैं ठीक हूँ। तुम सो तो नहीं रहे थे? मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, मैं सो नहीं रहा, बस कॉलेज जाने वाला था अभी। मैंने तुम्हें एक दोस्त के बारे में बताया था ना, याद है? हाँ, लैला। हाँ, लैला, उनसे मिलने आया। तुमने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बस हाय कहने और ये देखने के लिए फोन किया कि फोन नंबर सही है कि नहीं। हाँ, सही किया तुमने। गुड, अच्छी बात है। हीरो का फोन हमेशा बिजी रहना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ आने के लिए कहो ना। निहान। हाँ बोलो। क्यों ना तुम उससे कहो अगर फ्री है तो यहाँ क्यों नहीं आ जाती? देखो, अगर तुम फ्री हो तो लैला के घर आ जाओ। हाँ, मैं फ्री हूँ। तुम कहाँ रहते हो? वो कहाँ रहती हैं? उनका एड्रेस भेज दो। मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। अभी आता हूँ। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। आ रही है? ओके, मैं तुम्हें 1 घंटे में मिलती हूँ। शायद इतना टाइम भी ना लगे, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम सी साइड पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से पिकअप कर लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं कुछ काम कर रही हूँ, जैसे ही खत्म होता है मैं जल्दी वहाँ पहुँचती हूँ तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ओके, सी यू। वो आ रही है। निहान, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं बाद में मिलती हूँ। बाय। निहान। एमिर, प्लीज माफी मत मांगना और आगे से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं माफी मांगने नहीं बल्कि ये देने आया हूँ। मैं बहुत जल्दी में हूँ। आज रात के लंदन में प्राइवेट कॉन्सर्ट के पासेस हैं। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरे और भी प्लान्स हैं, मुझे जाना है। तुम चाहो तो किसी और के साथ चले जाओ। बाद में पछताओगी। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्राइवेट जेट में जाएंगे। एमिर, हो सकती है तुम्हारी तो हर चीज स्पेशल है, पर मुझे मेरा गिफ्ट कल रात मिल चुका है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाय लैला, आपके बारे में कैमल ने बहुत कुछ बताया है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लैला, निहान, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ बैठो ना, बैठो। आजा। हाँ। उस दिन मदर्स डे था जब ये बचपन में मेरे पास दौड़ता हुआ आया था। तब तुम्हारी मॉम ज़ैनब को लेकर प्रेग्नेंट थी। हाँ। इसकी मॉम को किसी चीज की जरूरत थी और ये उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये मेरे पड़ोस में मेरा सबसे पहला दोस्त बन गया। That's so sweet. हाँ, ये सच में बहुत स्वीट है। इसने वहाँ सड़क से कुछ फ्लावर्स उठाए और मुझे दे दिया, कहा ओह हैप्पी मदर्स डे। इस तरह से हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था, याद है ना? उस दिन मैंने इसके लिए अपने घर के दरवाजे खोले थे जो आज तक कभी बंद नहीं किए और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक्चुअली हमें आपकी आदत हो गई है। निहान, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ। तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? सेजन, निहान सेजन। मुझे साहिल के अलावा किसी और से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, सच में। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, वो भी किसी एक ऐसे खास इंसान से मिलकर जो कि बहुत अच्छा है। फोन रखने के बाद मैंने बताया कि हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी।
वो एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक जैसी कोई चीज कभी नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मैंने केक बनाया है, फ्रिज में है। मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम लोग यही बैठो, मैं अभी आती हूँ। मुझे पसंद है। ये वैसी है ना जैसा मैंने कहा था? बिल्कुल वैसी ही। वो एक किताब की तरह है, जैसे कोई पेंटिंग। शायद तुम्हें पोज दे दे। अगर ऐसा है तो मुझे पसंद आएगा। क्या ये सच में तुम ही हो?